बॉलीवुड ने कई बार इस टॉक्सिक बिहेवियर को हीरोइज्म बनाकर दिखाया है। फ्रॉम राहुल्स टॉक्सिसिटी इन कुछ कुछ होता है टू कबीर सिंह, here are 5 toxic relationships portrayed in Bollywood films. Despite Kabir Singh being one of the best performance of Shahid Kapoor's career, the film has always lived in our mind for all the wrong reasons. 2009 में संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म कबीर सिंह आई थी, जो एक मिसोजिनिस्ट, नार्सिसिस्टिक, सेक्सिस्ट, वॉयलेंट एंड बुली लड़के के अराउंड घूमती थी। एक तो वो अल्कोहलिक था और दूसरी अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी हो। एंड इन द फिल्म ही मिसबिहेव्ड विद हर सो मैनी टाइम्स इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन। शी वॉज पोर्ट्रेड एज सबमिसिव एंड इनडिसिसिव वुमन एंड हिज मेलहुड वॉज ग्लोरिफाइड लाइक एनीथिंग. No doubt, songs were amazing, but this relationship had no respect and no love at all. But there were obsession and ego, जो बहुत प्रॉब्लमैटिक था एंड रियल लाइफ में यू कांट इवन टॉलरेट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप. नेक्स्ट फिल्म इस गहराइयाँ. 2022 में शकुन बत्रा डायरेक्टेड रोमांटिक ड्रामा फिल्म गहराइयाँ आई थी, जिसमें लीड रोल दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड धैर्य करवा थे. इस फिल्म को ऐसे दिखाया गया था कि दिस इज द मिरर इनटू मॉडर्न अडल्ट रिलेशनशिप्स. जैन और अलीशा, जिनको सेंटर में रखकर ये फिल्म बनाई जा रही थी, वो बहुत ही इरिटेटिंग थे. ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक्टिंग खराब की थी, उसमें वो शानदार थे, लेकिन उनके डायलॉग बहुत खराब थे एंड एज कैरेक्टर उनके बीच का इक्वेशन बहुत ही टॉक्सिक था. अलीशा को बहुत ही गहरा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन असल में शी वॉज वेरी इररिस्पॉन्सिबल एंड टॉक्सिक. मे बी अगर किसी थेरेपिस्ट का एंगल इसमें दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता. अनदर साइड सिड जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को गैसलाइट करता था. अलीशा एंड सिड दे बोथ चीटेड ऑन टिया एंड फिल्म में ऐसे दिखाया गया जैसे अलीशा का चाइल्डहुड ट्रॉमा और उसकी लाइफ की स्ट्रगल की वजह से शी टुक द डिसीजन, बट इट वॉज क्लियरली हर चॉइस. थर्ड फिल्म इज कुछ कुछ होता है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ शाहरुख खान्स लाइफ, जिसमें रानी काजोल और इनका लव ट्रायंगल दिखाया गया है. द फिल्म पोर्ट्रेज मैनी प्रॉब्लमैटिक टेक्स इंक्लूडिंग मिसोजिनी, सेक्सिज्म, स्टीरियोटाइप एंड फोर्स्ड ड्रेसिंग कल्चर ऑन वुमेन. जब ये लोग कॉलेज में होते हैं तब राहुल को अंजलि अट्रैक्टिव नहीं लगती, और आपको वो सीन याद होगा जब शी ट्राइज टू लुक लाइक टीना. उस टाइम अंजलि स्टीरियोटिपिकल फेमिनिन पर्सनैलिटी के स्टैंडर्ड पर मैच नहीं करती थी. तब उसका खूब मजाक उड़ाया गया था. बाद में जब वो सिल्क साड़ी पहनने लगती है, अपने हेयर की लेंथ बढ़ा लेती है, राहुल फाउंड हर अट्रैक्टिव. इवन अमन, जो अंजलि को रेस्पेक्ट देता है, उससे उसकी फैमिली से अच्छे से बिहेव करता है एंड शी इज़ कमिटेड टू हिम. लेकिन राहुल के आते ही वो उस मंडप में उसे छोड़ देती है जहाँ पर उन दोनों की शादी हो रही होती है, बिकॉज उसका पुराना विधवा बॉयफ्रेंड, जो प्यार भी नहीं करता था और अपनी बीवी की मौत के बाद लौट आया था, now she is into him completely. Next film is बनी एंड नैना की कहानी ये जवानी है दीवानी, starring रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर एंड कल्की, is one of fans favorites. मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. मैं उड़ना भी चाहता हूँ, दौड़ना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. लेकिन जब बनी दौड़ दौड़ के थक जाता है और अदिति की शादी का इनविटेशन आता है और वो वापस आता है, देन ही बिहेव्स एज इफ ही ओन्स नैना. और तो और वो नैना के मूव ऑन करने से भी नाराज हो जाता है और उस आदमी से भी झगड़ा कर लेता है जो उसमें थोड़ा बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रहा होता है. आई मीन आई गेट इट कि बनी लाइक्ड नैना, दैट्स व्हाई ही डिड ऑल दिस, बट एक्चुअली व्हेन यू टुक अ डिसीजन एंड चोज व्हाटएवर यू लाइक्ड, देन उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे. बनी वॉज रेडी फॉर एडवेंचर बट नॉट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस फिल्म वॉज सो टॉक्सिक कि जब तक वो उसके रीच में थी तब तक वो उसे अच्छी नहीं लगती थी एंड वो उसको छोड़ने के लिए तैयार था. द मोमेंट शी ग्लोड अप, चश्मा हट गया, शी इज़ लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, अचानक से उसको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है. आई मीन नैना के अपीयरेंस एंड एटीट्यूड में फ़र्क आते ही शी बिकेम चार्मिंग. वॉट वॉज रॉन्ग विद चश्मिश वन? इवन एंड में भी बनी को ऐसे दिखाया जाता है, ही मेड अ बिग डील आउट ऑफ हिज करियर सेक्रीफाइस एंड स्टफ when he decided to be with Naina for good. The only sensible and intelligent person in this film was Aditi. She had self-respect and feelings. बाकी सब मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता, मैं ही भागते जा रहे हैं. And the last in this list is Aashiqui 2. 2013 में बड़ी रोमांटिक सी फिल्म आई थी आशिकी 2, जिसमें राहुल आरोही को जमीन से उठाकर स्टार बना देता है. एंड वी वर फीलिंग सो हैप्पी व्हेन इन द राहुल आरोही को जमीन से उठाकर स्टार बना देता है. एंड वी वर फीलिंग स्टेडियम, वो उसके लिए चीयर करता है, फेल्ट लाइक ग्रीन फ्लैग एंड ऑल. लेकिन जैसे जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड का करियर अपने से बेहतर होते देखता है, ही ग्रेजुअली बिकेम अ स्लेव टू अल्कोहलिज्म एंड गोज ऑन अ नेवर एंडिंग पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन.
वो अपनी विशेस और एम्बिशंस को उस पर थोपना शुरू कर देता है बिना ये सोचे कि एक्चुअली आरोही को क्या चाहिए। इवन द मैन चोज डेथ ओवर लव। हमने वो सॉन्ग देखा था। इवन द मैन चोज डेथ ओवर लव। हमने वो सॉन्ग देखा था। इवन द मैन चोज डेथ ओवर लव। हमने वो सॉन्ग था जिसमें वो गा रही थी हम मर जाएंगे, जहाँ पर वो उसकी पूरी केयर करती है। शी डिड एवरीथिंग कि वो उसको प्यार से ठीक कर सके, बट द मैन लेफ्ट हर अलोन बट कुड नॉट चेंज हिमसेल्फ। दिस इज टॉक्सिक बिकॉज इफ यू कांट सी योर पार्टनर सक्सेसफुल एंड इफ योर पार्टनर्स हैप्पीनेस एंड रिस्पेक्ट इज नॉट important to you, then it's not love. Okay, that's it for this video. You tell me in the comment box which movie is considered romantic but actually you found it toxic. Please tell me in the comment box. Thank you so much for watching. मिलते हैं next video में. Bye bye.